अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके बेसिक कुछ लेक्चर्स, पहले तो पीएन जंक्शन है क्या, इसके फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन, फिर हमने दूसरे लेक्चर के अंदर ये सीखा कि रेक्टिफिकेशन है क्या। वो असल में हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन हम अप्लाई उसे कहाँ पर प्रैक्टिकल लेवल पर करते हैं, तो आज उसी ही एप्लीकेशंस को आज हमने आगे बढ़ाना है कि एक पीएन जंक्शन या डायोड, इसे हम अपने प्रैक्टिकल वर्क के अंदर कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। तो उन एप्लीकेशन में से बेटा स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स आपके बुक का टॉपिक है, तमाम तर जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं, कि डायोड्स को स्पेशल तौर पर तैयार करना। देखें, आपका मकसद डिफरेंट हो हर लेवल के ऊपर, तो आप अपने मकसद के लिए ही सारी स्ट्रगल करते हैं। तो डायोड से मुतालिक भी यही अक्सर रहा है कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डायोड की भी मुख्तलिफ़ तरह की कंस्ट्रक्शंस की गई। कंस्ट्रक्शन से मेरा मुराद यहाँ पर ये है बेटा कि हम या तो इसकी रिवर्स बायसिंग को इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसकी फॉरवर्ड बायसिंग को इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसी ही डायोड के ऊपर कोई एक नए मटेरियल की कोटिंग करके इससे नई प्रॉपर्टीज़ हासिल की जाती हैं। तो स्पेशली डिज़ाइंड उसी से मुतालिक आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे सिंपली बेटा आप एलईडी भी कहते हो। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट को इमिट करने वाला डायोड, निकालने वाला डायोड। ये रज़ा कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से अगर इसको देखना चाहें, एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस को अटैच करके यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर एक डायोड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा जहन में रखिएगा कि एलईडी बनाते हुए एक डायोड को फॉरवर्ड रखा जाता है या फिर रिवर्स रखा जाता है। बेटा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हमारे पास होता है। अमूमी तौर पर गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इस्तेमाल की जाती है टू मेक एलईडी। इसके अंदर ये मटेरियल बेटा क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेटा ये मटेरियल इस्तेमाल करने का मकसद हमारा होता है कि इनके डिफरेंट कलर्स कैसे बनेंगे। आपने एलईडीज़ को अक्सर देखा होगा, छोटी छोटी जितनी भी एलईडीज़ हैं, लाइट इंडिकेटर्स हैं आपके पास, तो इनके मुख्तलिफ कलर्स हैं आपके पास, वो इन्हीं मटेरियल की बुनियादों पर होती है। अब इसको तैयार जब बना लिया जाता है तो होता क्या है बेटा, जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान यहाँ से करंट फ्लो करता है, तो यहाँ डिप्लीशन रीजन के अंदर मौजूद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, P से होल्स और N से इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। अब बदले में बेटा क्या होगा कि यहाँ पर डिप्लीशन रीजन के अंदर मौजूद होल और इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन होता है। बेटा होल्स और प्लस इलेक्ट्रॉन्स ये रिकम्बाइन होंगे, ठीक है बेटा। इनके रिकम्बिनेशन से अब होगा क्या, यहाँ से लाइट फोटान इमिट होते हैं, लाइट फोटान। ये लाइट फोटान बेटा विजिबल रीजन में लाई करते हैं, तब हमें एक एलईडी रोशन दिखाई देती है। उसका कलर तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लाइट जो इमिट हो रही होती है, फोटान, ऐसे फोटान्स होते हैं जो विजिबल रीजन के अंदर इनकी वेवलेंथ लाई करती है। कुछ इनके यूजेस हैं। पहला इनका यूज़ है एज एन इंडिकेटर। आपने अक्सर देखा होगा, इवन के जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हर छोटे डिवाइस के अंदर या फिर हर बड़े डिवाइस के अंदर एज एन इंडिकेटर, आप इस माइक को देख रहे होंगे तो इसके अंदर भी आपको एक इंडिकेटर दिखाई देता होगा, कभी कभी ग्रीन। तो ये एलईडीज़ हैं बेटा। स्मॉल सोर्सेस के तौर पर, सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। 7 सेगमेंट एलईडीज़ आपने देखी होंगी, जिन्हें अमूमी तौर पर आपने अपनी वॉचेस के अंदर देखा होगा। 7 कलर्स, जिन्हें टाइम की कैलकुलेशन के लिए, कि टाइम आया कि है क्या, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल वॉचेस के अंदर, इवन के आपके जितने भी डिजिटल और डिवाइसेस हैं, इनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बलग्रम अलार्म के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरे हैं बेटा फोटो डायोड। लफ्ज़ फ़ोटो बेटा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटो, लाइट, लाइट पड़े तब एक डायोड काम करना शुरू कर दे। इसकी ब्लॉक डायग्राम बेटा यहाँ पर आपके पास मौजूद है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये एक डायोड है, इसके ऊपर लाइट आ रही है। अब फोटो डायोड के अंदर एक डायोड को बेटा रिवर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस। अब गौर करें, प्लस को एन रीजन ऑफ द डायोड से कनेक्ट किया गया है, और यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी रीजन ऑफ द
डायोड के साथ इस्तेमाल किया गया। रिवर्स बायसिंग के दौरान किसी किस्म का कोई करंट ये फ्लो नहीं कराता। ठीक है बेटा, ज़ीरो करंट होता है, ये ऑलरेडी हम इसकी बायसिंग प्रोसेस के दौरान देख चुके हैं। अब होगा क्या, ये डायोड बेटा कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि एक ऐसा डायोड जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। रिवर्स बायस्ड लेवल के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फोटो डायोड बेटा इतना इसका रिस्पांस टाइम होता है कि हल्की सी लाइट आने पर फौरन से ओके हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। रिस्पांस टाइम राउंड अबाउट 250 नैनो सेकेंड्स के बराबर होता है इसका, जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा चुका है। अब यहाँ बेटा कैसे हम फंक्शनिंग इसकी कैसे होती है, देखिए बेटा जैसे ही लाइट आकर इसके ऊपर फॉल करेगी, लाइट के आने की वजह से डिप्लीशन रीजन के अंदर बेटा होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग अलग होते हैं। डिप्लीशन रीजन के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन अलग जैसे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, बदले में सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से बेटा ये वर्कआउट करता है। यहाँ डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अलग होते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रिवर्स बायसिंग के दौरान उसी ही रिवर्स बायसिंग के ऊपर बेटा मौजूद है, लेकिन होगा क्या कि उसी डिप्लीशन रीजन के अंदर मौजूद हो और इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही अलग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ये रिवर्स करंट, एक और बात भी बेटा जहन में रखनी है कि रिवर्स करंट इसका फ्लो करता है। रिवर्स करंट की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर देती है, तो इस रिवर्स करंट को इस्तेमाल किया जाता है एज एन डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट। तो इसे डिटेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि जितनी भी विजिबल लाइट हैं या फिर इनविजिबल लाइट हैं उनको ये डिटेक्ट कर सकता है। फिर इसे ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिक सर्किट्स के अंदर भी इस बेटा फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ऑप्टिक्स, हाँ ये आप वायर्स की सूरत के अंदर एक जगह से दूसरी जगह और उन वायर्स के अंदर लाइट के ज़रिए से इंफॉर्मेशन भेजने का जो अंदाज़ है बेटा उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको, फोटो डायोड को। ठीक है बेटा, सिक्योरिटी सिस्टम्स काफ़ी सारी जगहों पर आपने देखा होगा, जब कभी भी किसी इदारे या आप किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे में से गुजरते हैं तो आपको अक्सरियती तौर पर कुछ सिस्टम्स में से गुजारा जाता है जिन्हें मेटल डिटेक्टर्स कहते हैं। मेटल डिटेक्टर्स ओपनली ये बेटा फोटो डायोड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही किसी किस्म की कोई मेटल आपके पास डिटेक्ट होती है तो ये फोटो डायोड ऑन होता है और वहाँ से वो सिग्नल आगे फर्दर लाउड स्पीकर की तरफ जाता है और वो साइन ऑफ इंडिकेशन होता है कि आपके पास कोई इररेलेवेंट चीज़ है। तो सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर इनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा फोटो वोल्टेक सेल, द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड, जो आजकल की दुनिया के अंदर, टेक्निकल दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसड्यूसर से मुराद ये है कि एक पीएन जंक्शन के ऊपर कोई नई कोटिंग सी की जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये गौर कर लें बेटा, पीएन जंक्शन इस तरह से नहीं बनाया जाता कि एक साइड पी हो और एक एन हो। ट्रांसड्यूसर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। हियर इज अगर आप इसको मेरे हैंड को समझे कि ये एन टाइप रियल है तो इसके ऊपर कोटिंग सी करके पी टाइप बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पार्ट एन टाइप बन जाए और एक पार्ट पी टाइप बन जाए। तो यहाँ फोटोवोल्टेइक सेल के अंदर बेटा होगा क्या, एक एन टाइप मटेरियल सबसे ज़्यादा होगा और इसके ऊपर जस्ट हल्की सी पी टाइप की कोटिंग कर दी जाएगी। क्यों? करंट के फ्लो को इजी बनाने के लिए, फ्लो ऑफ करंट ईजियर हो जाता है बेटा, ये बात जहन में रखिएगा। एक फोटोवोल्टेइक सेल भी बेटा रिवर्स प्रोसेस ऑफ द एलईडी किस तरह से तैयार की जा रही थी कि देखें, हम उसे यहाँ पर एक एक्सटर्नल कोई ना कोई बैटरी प्रोवाइड करते थे, तब जाकर वो फॉरवर्ड बायसिंग में से गुजरता था। यहाँ फोटो डायोड उसके उलट काम करेगा, किसी किस्म की हम बैटरी नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही लाइट इसके ऊपर आकर फॉल करती है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है।
ठीक है बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे और यूं इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से बेटा करंट फ्लो करता है। ठीक है बेटा, ये मूव करते हैं, करंट प्रोड्यूस किया जाता है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ से इसके कुछ यूजेस हैं बेटा। इन सैटेलाइट सिस्टम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो प्लेसेस जहाँ पर किसी किस्म का कोई लाइट पहुँचाने का, अब सैटेलाइट हमारे अर्थ से कितना दूर है तो उन तक हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कैसे हो, हम वहाँ पर जितना भी वर्क करना चाहते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी की जाती है बेटा इन फोटोवोल्टेक सेल से। इनको सन से आने वाली लाइट ये कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी की सूरत के अंदर दे रहे होते हैं और यूं सैटेलाइट के अंदर मौजूद सारा काम किया जा रहा होता है और टेक्निकली तौर पर जितने इक्विपमेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे अर्थ तक पहुंचा रहे होते हैं और हमारे अर्थ से जाने वाले इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर रिसीव किया जा रहा होता है। इसके बाद है बेटा होम्स, हमारे घरों के लिए, ऑफिस दफातर के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इवन के अब तो लार्जर लेवल के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ ने ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये तो एक सिंगल फोटोवोल्टिक सेल है ना, हज़ारों की तादाद के अंदर ये शामिल कर लिए जाते हैं और एक पैनल सा बना लिया जाता है बेटा। अब वो पैनल आपको किसी न किसी एक लेवल का वोल्टेज दे रहा होता है, आप उससे अपनी कोई एक अप्लायंसेस को चला सकते हैं। यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और भी कंट्रीज़ इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इवन के चाइना ने अपने एक डैम के ऊपर ये सारे के सारे फोटोवोल्टिक सेल से पैनल्स बना के लगा दी हैं और वो अपने किसी एक सूबे की इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहावलपुर रीजन के अंदर एक सिस्टम नस्ब किया गया है फोटोवोल्टिक सेल से बनने वाले पैनल्स का, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये थे कुछ स्पेशली डिज़ाइंड डायोड्स। हम अपने मकासद के लिए डायोड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और फार्मेशन तो उनकी वही है, जस्ट उनके अंदर थोड़ी सी चेंजमेंट करके कुछ नया अंदाज़ लगा के हम उनको अपने एक नए काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।